ओके, चलो फाइनली अपना नया टॉपिक स्टार्ट होता है, एक्सेल एक्टिविटीज यूजिंग दी मॉडर्न डिजाइन। सो अभी जो तुमने एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप पढ़ा था, उसके रिलेटेड एक्टिविटीज देखी थी, उन सबको हम कहते हैं क्लासिक डिजाइन एक्टिविटीज, जो कि लाइक सिंस 2018 या जब से यूआईपाथ लॉन्च हुआ है वर्किंग में, तब से वर्क कर रही है। बट 2022 में हमारे पास यूआईपाथ ने एक न्यू डिजाइन दिया, दैट इज कॉल्ड मॉडर्न डिजाइन, एंड उसके साथ उसकी स्पेसिफिक एक्टिविटीज आती हैं, नॉट जस्ट फॉर एक्सेल बट फॉर अदर ऑटोमेशन एज वेल। सो दोनों में एक बेसिक कुछ डिफरेंस क्या हुआ क्लासिक और मॉडर्न में। क्लासिक डिजाइन में तुम्हें कोई भी एक्सेल का यूज करना है तो तुम एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप का यूज करते हो, वेयर जब तुम्हें मॉडर्न डिजाइन में करना होगा तुम्हें दो चीजें यूज करनी पड़ेंगी। फर्स्ट इज एक्सेल प्रोसेस एंड इनसाइड दैट एक्सेल फाइल एक्टिविटी, ताकि तुम कोई भी एक्सेल रिलेटेड ऑटोमेशन कर सको। अब अगर तुम्हें मॉडर्न डिजाइन एनेबल करना है तो उसका प्रोसेस होता है ये। पहले तुम अपने सेटिंग्स गियर आइकन पे क्लिक करते हो, गो टू जनरल टैब, मॉडर्न डिजाइन को यहाँ पे यस कर दो एंड रीलोड। अगर यहाँ पे भी दिखा दूं एक बार, तो प्रोजेक्ट में गया मैं यहाँ सेटिंग्स में गया, यहाँ जनरल के अंदर मेरे पास है मॉडर्न डिजाइन एक्सपीरियंस, इसको इनेबल कर दो। इससे क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल बाय डिफॉल्ट तुम्हारी जो क्लासिक एक्टिविटीज होती हैं वो हाइड हो जाती हैं एंड तुम्हारी मॉडर्न एक्टिविटीज विजिबल हो जाती हैं। तुम दोनों को एक साथ यूज कर सकते हो, बट फॉर स्टार्टिंग जस्ट फोकस ऑन लाइक अगर मॉडर्न डिजाइन में तो मॉडर्न डिजाइन की एक्टिविटीज से ही काम करो। इन केस यू फील लाइक कि ये कोई काम हमें क्लासिक में अच्छा होता है तो तुम उसको भी इसमें साथ में ले सकते हो। तो अब अगर हम यहाँ पे एक्सेल लिखते हैं, देखो पहले तुम्हारे पास यहाँ पे आता था एक्सेल एप्लीकेशंस को, अब उसकी जगह नई एक्टिविटीज आ रही है, बहुत ही ऐप इंटीग्रेशन एक्सेल। नेक्स्ट, अब आज के इसमें कुछ नहीं है, तुम्हारा सब एक्सेल का ही है, तो हम सीधा बॉट बनाने से ही स्टार्ट करेंगे। जो हमने बॉट बनाए हैं वैसे ही बॉट हम यूजिंग एक्सेल एक्टिविटीज करेंगे, ठीक है। तो ओके लाइक हमारे पास क्या है, एक लिस्ट है फॉर सम एक्सपेंस ऑफ अ ईयर, जिसमें रेंट, मूवीज, पार्टीज वगैरह के बारे में डिटेल्स हैं। उनके लिए पेमेंट हुई है क्रेडिट कार्ड से, एंड देयर इज अनदर लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस पेड बाय कैश। प्रिपेयर अ न्यू लिस्ट ऑफ टोटल एक्सपेंसेस इनकर्ड ओवर अ स्पेसिफिक मंथ। ठीक है, तो मैं एक बार फाइल्स को डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास एक है कार्ड पेमेंट की, इसमें देखते हैं क्या डेटा है हमारे पास। तो इसने कुछ एक्सपेंसेस दिए हैं कि लाइक फूड पे, वेकेशन पे, सेविंग्स पे इसने इतनी वैल्यूज एक्सपेंस करी है, एंड ये उसकी स्पेसिफिक डेट है। ठीक है, नेक्स्ट इज कैश पेमेंट। यहाँ पे हमारे पास बेरली 4 आइटम्स हैं और उनकी कुछ वैल्यू है, तो यूजर ने इनकी पेमेंट कैश में करी है एंड पिछली वाली सारी ट्रांजेक्शन उसने कार्ड से करी है। ऑलराइट, प्रिपेयर अ न्यू लिस्ट ऑफ टोटल एक्सपेंसेस इनकर्ड ओवर अ स्पेसिफिक मंथ। ओके, तो मतलब इसको क्या चाहिए कि एक महीने में स्पेसिफिकली उसने टोटल कितने एक्सपेंसेस करें। तो आउटपुट हमारा कुछ ऐसा होना चाहिए,
लाइक यहाँ पे हमारे पास मंथ का आ गया कि कौन सा महीना है एंड टोटल एक्सपेंस क्या है। ओके, तो अगर मेरे पास यहाँ शीट 1 है, मैं पहले इसमें गया, ये पूरा एक ही साल का डेटा है, इसमें से सिर्फ यानी कि जैसे ये वाला डेटा उठाते हैं हम, तो ये आई गेस हो गया हमारा जनवरी का डेटा। ठीक है, तो हमें जनवरी का ये पूरा सम करना है, ये जो वैल्यू है एंड ये टोटल यहाँ पे लिख देना है एंड हियर इट विल कम लाइक जनवरी, इसका लेट्स से टोटल होगा 2000 वैल्यूज, तो 2000 आ जाए। अब यहाँ पे सिर्फ हमें एक शीट 1 का नहीं देखना, हमें शीट 2 का भी देखना है, दैट इज कैश पेमेंट। इसमें से इसने जनवरी में एक जिम मेंबरशिप के 452 करे हैं, तो वो भी आउटपुट में आना चाहिए। ठीक है, अब दोनों बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या लॉजिक अप्रोच लगा सकते हैं इसमें। तो एक बार पीयूष वापस बताना प्रॉब्लम क्या किया। वापस। ठीक है, तो मेरे पास दो शीट है, एक के अंदर कार्ड से पेमेंट करी है यूजर ने, उसका डेटा है, शॉपिंग हो गई, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, खाने का हो गया, फूड का खर्चा, उसने सब में कार्ड कार्ड यूज करा अपना क्रेडिट कार्ड। एंड कुछ ऐसी चीजें जिसमें वहाँ क्रेडिट कार्ड वर्क नहीं करा, तो उसने वहाँ पे कैश के पेमेंट्स कर दिए। लाइक जिम मेंबरशिप का यहाँ पे लिखा हुआ है, उसने कोई बोर्ड गेम खरीदा, वो कहीं पार्टी करने चला गया एंड जैसे कार्ड हम यूज ही नहीं करते, तो वहां पे उसने कैश खर्चा कर दिया। अब उसको क्या चाहिए, वो अपना फाइनेंशियल बजट बना रहा है कि भाई मैंने इस 2019 में मैंने कौन से महीने में कितना खर्चा कर दिया। ठीक है, तो वो चीज हमें बोर्ड बनाना है। अब वो क्या करे, जैसे ये जनवरी है, तो जनवरी की जितना भी डेटा है उसको एक्सट्रैक्ट करे इसमें से और दूसरी शीट में से, देन उन सबकी वैल्यू का सम करके लिख दे कि तो आउटपुट कुछ ऐसा आ जाए लाइक जनवरी एंड उसका टोटल सम। समझ में आया? आखिरी वाला पोर्शन वापस समझाना। ये हमारे पास डेटा है जनवरी का। ठीक है ठीक है। ठीक है, मैं मान लो फॉर एग्जांपल, एक सेकेंड, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी किया, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये मेरा उस शीट से डेटा है कि इतना खर्चा जनवरी में हुआ। ठीक है। अब फिर मैं मेरी कैश पेमेंट पे आता हूँ, यहाँ पे जनवरी में एक ही एक्सपेंस है, दैट इज दिस 452। अच्छा, उसको इसमें ऐड करना है ऐसा। हाँ, तो मैं ये भी लेके यहाँ पे ले आता हूँ। अब मुझे चाहिए कि इन सब का सम कितना हुआ, तो एक बार के लिए देख लेते हैं हम फंक्शन यूज करके अपना। यहाँ पे मैंने ये लिया एंड 4679, तो मुझे चाहिए कि जो 4679 है वो यहाँ पे लिखा हो, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो ये मेरा जनवरी का टोटल एक्सपेंस हो गया। सिमिलरली मुझे चाहिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसे अच्छा दिसंबर अच्छा, तक। ठीक ठीक है ठीक है ठीक है, वो अपन उसमें कैसे करेंगे ना। ठीक है, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट केतन देखो समझ में आया? हाँ भाई। ठीक है, अब बताओ दोनों, कोई भी अपने स्टार्ट करो, क्या अप्रोच होगी तुम्हारी। भाई मतलब इसमें ये तो नेसेसरी है नहीं है कि मतलब शीट 1 का डेटा अलग लें और शीट 2 का डेटा अलग दें, ठीक है। तो पहले तो मैं सोच रहा हूँ कि शीट को मर्ज करा जाए, मतलब जो शीट 2 की वैल्यूज है ना कैश वाली, हाँ, उसको भी शीट 1 में ही ऐड करा जाए। ठीक है। उसके बाद में फिल्टर करा जाए अकॉर्डिंग टू मंथ और हाँ, सम करा जाए उसका। बट तुम मंथ के अकॉर्डिंग कैसे करेगा यहाँ पे? लाइक तेरे पास एक डेट है हाँ एंड डेट भी तेरे पास ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक डेट है, उसमें 01 जस्ट आ रहा है बीच में, तो हाउ विल यू डू इट? फिल्टर में जाके वो तो सेलेक्ट कर लेना। ओके, लेट्स टेक फिल्टर। यूज कंट्रोल से, अच्छा इधर, हाँ पहले एक बार एक्सेल में देख लेते हैं ना पीयूष। पहले ओके, एक एक करके लेट्स, पहले हम हमारा एक्सेल हमें यूज करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट काम है कि हम एक नई एक्सेल बनाएं जिसके अंदर हमारा कार्ड पेमेंट वाला डेटा हो एंड हमारा यहाँ का डेटा हो कैश पेमेंट, एक टोटल पेमेंट्स की शीट बननी चाहिए, राइट? राइट। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे जाते हैं, तो हमें सबसे पहले हमारी एक फाइल को रीड करना है। तो अब मॉडर्न एक्टिविटीज यूज कर रहे हैं हम, तो
तो यहाँ पे हमें सबसे पहले यूज करना पड़ेगा यूज एक्सेल फाइल, और इससे भी पहले आएगा एक्सेल प्रोसेस स्कोप। तो पहले एक्सेल प्रोसेस स्कोप लगाया, इसके अंदर तुम्हारी ग्लोबल सारी एक्टिविटीज होती हैं कि क्या मतलब इनकी प्रॉपर्टीज हो गई, लाइक मैक्रोस को रखना या नहीं रखना, तुम्हारा लॉन्च मेथड क्या होना चाहिए, तुम्हारी विंडो दिखनी चाहिए या नहीं दिखनी चाहिए, सब कुछ तुम्हारा एक ग्लोबल लेवल पे आ गया। देन हम इसके अंदर हमारा यूज एक्सेल फाइल डालेंगे, इसमें वर्कबुक का फाइल पाथ मांग रहा है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले दे देता हूँ फर्स्ट कार्ड पेमेंट की। ठीक है, यहाँ पे अगर मुझे यूज करना है इसको रेफरेंस एज एन एक्सेल करूंगा। अभी इसकी भी प्रॉपर्टीज है, क्रिएट इफ नॉट एग्जिस्ट, एक्स कीप एक्सेल फाइल ओपन, रीड फॉर्मेटिंग। ओके, यहाँ पे इसका मतलब देखो क्या होता है, जैसे रॉ वैल्यू अगर लिखता हूँ ना, तो वहां पे अगर मैंने कोई फॉर्मूला लगा रखा है इक्वल्स टू सम A1 कॉलन B1, तो वो चीज रीड करेगा। बट अगर मैं डिस्प्ले वैल्यू यूज करूंगा तो क्या करेगा कि जो उस फॉर्मूले का आउटपुट आ रहा है ये उसको रीड करेगा। इसको भी नल रखता हूँ मैं, रीड ओनली नहीं करना, रीसाइज विंडो, ओके मैक्सिमाइज कर दो। और एक बार रीड करें अगर इसमें से डेटा, तो रीड के लिए अगेन हमारे पास है रीड रेंज, तो ये हमारे पास एक रेंज का फंक्शन आ गया। रेंज हम यहाँ पे क्या देंगे, हम यहाँ पे जो है ना इसे ब्लैंक नहीं दे सकते डायरेक्टली, इसने क्या दिया, एरर दे दिया, हमें स्ट्रिंग को इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो तुम्हें अगर यहाँ पे रेंज देनी है इन मॉडर्न एक्टिविटीज, प्लस साइन पे क्लिक करो, देन उसमें एक्सेल। अपन मॉडल क्लासिक में तो दे सकते हैं ना, है ना? हाँ क्लासिक इसमें में नहीं दे दे सकते सकते। हैं। ठीक है। अब इसके अंदर मेरे को जैसे शीट 1 रीड करनी है तो मैं शीट 1 दे दिया। ठीक है, तो इसमें उसने वो शीट सेलेक्ट कर ली। अब मैंने इसको रेंज, मुझे इसको रेंज देनी है, तो डॉट रेंज एंड देन डबल ब्रैकेट। यहाँ पे वो रेंज हमारी सेम एस क्लासिक है इस ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, देन मैंने यहाँ पे चेक कर दिया हैज हेडर्स विजिबल रोज ओनली। विजिबल रोज का मतलब क्या हुआ, जैसे कार्ड पेमेंट है, मान लो इसके अंदर मैं कोई रोज हाइड कर दूं, हाइड करते हैं फॉर एग्जांपल, इसको सॉर्ट करता हूँ, देन फिल्टर लगा देता हूँ, एंड यहाँ पे मैं करता हूँ फॉर एग्जांपल ये सिलेक्ट किया मैंने। ओके, तो अब यहाँ पे कई रोज हाइड हो गई, तो बॉट अब जब रीड करेगा तो उसको सिर्फ इतना डेटा ही मिलेगा। सर मैं यहाँ पे ये करूँ विजिबल रोज ओनली। ठीक है, मैं इसको अनचेक कर लेता हूँ फिलहाल के लिए, एंड लेट्स क्लियर द फिल्टर। तो इसको हम सेव करते हैं, टी अंडरस्कोर, क्या नाम आएगा इसका, एक्सपेंस, कार्ड एक्सपेंस कर देते हैं। कार्ड एक्सपेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास डेटा आ गया। अब मुझे सिमिलरली डेटा किसका चाहिए, कैश वाले का। मैं इसका स्कोप बढ़ा के सीक्वेंस कर देता हूँ, तो उसको रीड करने के लिए सेम एक यूज एक्सेल फाइल यूज करते हैं। तो इसका ध्यान रखना, एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप तुम्हारे क्लासिक एक्टिविटीज में होता है रीड करने के लिए, एंड यूज एक्सेल फाइल तुम्हारा मॉडर्न एक्टिविटीज में। तो ये आ गया कैश पेमेंट्स, इसके अंदर भी फिर एक रीड रेंज लगाया, यहाँ पे आ जाएगा एक्सेल डॉट शीट डॉट रेंज। इस बार एक काम करते हैं, रेंज लिखते ही नहीं, बाय डिफॉल्ट इसको सारा लेना चाहिए, एंड इसको मैं वेरिएबल को नाम दे दूंगा कैश एक्सपेंस। ठीक है, तो मेरे पास दोनों डेटा टेबल आ गई। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को एक साथ लिखना है एक फाइल में, राइट। तो मैं दोनों को मर्ज कैसे करूंगा, बताओ।
मेरे पता पास नहीं एक, बाकी। देखो अभी मेरे पास एक तो ये पूरी डेटा टेबल आ गई है, ठीक है, ये पूरा डेटा कॉपी हो गया है। मेरे को एक नई शीट बनानी है। मैं क्या चाहता हूँ कि पहले ये वाला डेटा है, देन जो मेरी दूसरी शीट का डेटा है ये वाला, कि हेडर वगैरह सब सेम है। आई जस्ट वांट कि इसका जो डेटा है वो यहाँ पे आ जाए विदाउट हेडर, ठीक है। एनी हम्म। आइडिया? नहीं है। मेरे को क्या करना है, डेटा को मर्ज करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मर्ज। मेरे पास एक एक्टिविटी आती है मर्ज डेटा टेबल। इसको करने के दो तरीके हैं, ये एक पहला तरीका है, ठीक है। तो अभी हम देखें तो मर्ज में क्या है, द डेटा टेबल ऑब्जेक्ट टू बी एडेड टू द डेस्टिनेशन टेबल, द डेटा टेबल ऑब्जेक्ट टू बी द सोर्स डेटा टेबल इज मर्ज्ड। तो लेट्स से मेरा जो सोर्स होगा वो होगा dt कैश एक्सपेंस, एंड मैं चाहता हूँ ये चला जाए मेरे dt कार्ड एक्सपेंस में। स्कीमा में हमारे पास जस्ट ऐड, ठीक है, आई गेस, आई एम नॉट श्योर। अब इसको हम एक बार राइट करके देखते हैं। तो मैं राइट रेंज ढूंढ लिखता हूँ। राइट रेंज में हमारा वर्कबुक का यूज कर रहा हूँ, तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो इसको लिया, यहाँ पे एक पाथ दे दिया और इसको नाम दे देते हैं टोटल पेमेंट्स। शीट नेम दे देते हैं शीट 1। सेल आ गया A1 और ये तुम्हारा आ गया dt कार्ड एक्सपेंस। ऐड हेडर्स। तो इसको रन करके देखते हैं। मैं भी मॉडर्न डिजाइन कभी यूज नहीं करता इन जनरल, क्योंकि इट्स मतलब नया है, तभी मैंने भी ट्राई नहीं करा, स्टार्ट नहीं करा प्रोडक्शन में यूज करना। हम्म। इसने फाइल रीड करी एंड राइट कर दिया। अब देखते हैं हमारा क्या आउटपुट आता है। ये क्या हुआ, आ नहीं रहा। ये हमारे पास टोटल एक्सपेंस आ गया और नीचे देखे तो हमारा इसने जिम बोर्ड इसका भी डेटा इसमें लिख दिया है, ठीक है। तूने वो राइट वाले में कौन सी फाइल ली थी? एक सेकेंड, ऑल्ट एच फाइल, हाँ, वापस जाते हैं इसमें। हाँ, कहाँ पे, मर्ज में, राइट रेंज में कौन सी फाइल ली थी? टोटल पेमेंट्स, मैंने एक नई फाइल बनाई है, अच्छा, नई फाइल बनाई, अच्छा ठीक है, ठीक है। ओके। और उसमें वो टेबल पर, ये मर्ज डेटा टेबल समझ में आया क्या करा इसने? हाँ, ये तो आ गया, ठीक है। दोनों को मर्ज करने के लिए तूने बेसिकली ये यूज़ किया है, तूने उसमें कैश और कार्ड वाले दोनों डाल दिए हैं। हाँ, और तूने जो तीसरी बनाई है उसमें, अच्छा, हेडर के लिए तूने वो अनटिक कर दिया था वो वाला, ठीक है टिक, ठीक है। यहाँ पे वो टिक कर हाँ दिया उसका, ऐड हाँ हेडर्स, ठीक, अच्छा ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, चल केतन, तेरा ये काम तो हो गया कि तेरा डेटा अभी एक शीट में आ गया है। अब नेक्स्ट क्या अप्रोच लगाएगा कि तेरे को इसमें से ये पता करना है कि यार ये मेरा कौन से महीने का है। हाँ, तो व्हाट विल यू डू? मैं तो अगर करता ना, मतलब इसे बहुत, मैनुअली करता तो, हाँ, मैनुअली बताना है। हाँ, मैं इसे अगर करता तो फिल्टर लगाता। फिल्टर डेटा टेबल। नहीं, फिल्टर लगाता। तो लेट्स से मैं यहाँ पे एक फिल्टर लगाता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट है अभी। ठीक है। ठीक है। अब अब मैं है ना इसमें, नहीं ये यार पीयूष, ये एक ये भी छोड़, दूसरी, सुन, इतना भी नहीं सोचना। हम तो रहे हमें एक्सेल यूज करना ही नहीं आता, फिल्टर वगैरह क्या होता है नहीं पता, ठीक है। अब ये बता, अगर तू मैन्युअली करता एक एक एंट्री को देख के, हाउ विल यू डिफाइन कि ये तेरा जनवरी का है और ये तेरा फरवरी का है? मंथ देख के ही करता। मंथ देखता, हम्म, मतलब कि बीच में 01 आ रहा है, यहाँ पे 02 आ रहा है, यहाँ पे 03 आ रहा है, राइट। तो लेट्स ट्राई कि हम इसमें से ये एक्सट्रैक्ट कर लें।
मतलब हम ये तो पता है कि हम ये रीड कर सकते हैं 01012019, ठीक है। अब इसमें से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं कि बीच में क्या लिखा हुआ है इन दोनों डॉट के बीच में। पीयूष, एक तरीका और हो सकता है हाँ जो थोड़ा बता। मेरे को बोलने में थोड़ा सिंपल लग रहा है। हाँ बोलना। अगर पिवट बनाए तो कैसा रहे? पाइवट टेबल, हाँ। बट उसमें फिर ये दिक्कत है कि मतलब बना तो सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं, बट इवन आई डोंट नो, मतलब मैंने पाइवट टेबल्स पे ज्यादा काम नहीं किया। अच्छा। तो वो चीज कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करके पाइवट टेबल बनाया, बट उसमें ये होगा ना, वो थोड़ा फ्रंट एंड आ गया पाइवट, मतलब जो हाँ। डेटा होगा वो तेरा पाइवट टेबल में फ्रंट एंड में होगा, देन तेरे को अगेन वो टेबल रीड करनी पड़ेगी समहाउ, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए। हमें तो एक सिंपल एक्सेल फाइल चाहिए, उसमें मंथ और टोटल एक्सपेंस लिखा हो। समझ रहा है? यस 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 यस। तो अभी हम इस अप्रोच, और कोई अप्रोच है क्या, ये हम इससे ट्राई करेंगे समहाउ इसका 01 एक्सट्रैक्ट करें। हाँ, उससे ट्राई करेंगे। ओके, सो मैं इसको अभी के लिए हटा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने रीड रेंज लगाया, मैं, या रीड रेंज भी नहीं चाहिए, हमारे पास तो टीटी कार्ड एक्सपेंस में डेटा है ही ना। तो मैं एक काम करूँ, अगर फॉर ईच लगाऊं, इवन आई एम नॉट श्योर कि क्या करना है। तो यहाँ पे अभी हम डालते हैं हमारा टीटी कार्ड एक्सपेंस। अगर मुझे इसमें से सेकंड वाली डेट चाहिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, रो डेट। इसको मैंने क्या, करंट रो। तो मेरी रो डेट जो वेरिएबल है उसके अंदर अभी तो वो आ गया कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 01 लिखा हुआ है बीच में। फिल्टर में एक बार चेक करें, फिल्टर में कुछ लगा सकते हैं क्या अपन, और ये भी देख लेते हैं क्या चीज़ है। सो दिस कॉन्फ़िगर रेंज, बेसिक फिल्टर, एडवांस फिल्टर, वैल्यू, ये किसी काम का नहीं। Is not empty, it starts with this, ends with this, contains, does not start, does not contain। तो मुझे तो फिल्टर भी नहीं लग रहा, मेरे को तो ये लग रहा है इक्वल्स कि टू लगा सकते हैं ना पीयूष? इक्वल्स टू। हाँ। तो लेकिन यहाँ पे तो एग्जैक्ट डेट कैसे मैच करेगा? इक्वल्स टू में ऐसा कोई तरीका नहीं है कि केवल मंथ मंथ वाला अपन ले सके? नहीं, फॉर एग्जाम्पल तूने 01 एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, तूने सबसे पहले तूने डेट ये पूरी ले ली, एंड तू उसमें से 01 भी एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। बट अब तू जब फिल्टर लगा रहा है तो फिल्टर तेरा इस पूरे एंट्री पे लगेगा, ठीक है। सो लेट्स से हम सिंप्लिसिटी के लिए क्या करते हैं, ये दोनों लेते हैं, दोनों में डिफरेंट है, एक फैब का एक मार्च का है। फिल्टर इस पे लगेगा, तो तू ये इक्वल्स टू नहीं चेक कर सकता कि ये इसके बीच में देखे और ये इसके बीच में देखे, वो पूरे को देखेगा, इज कंप्लीट दिस इज इक्वल टू 02 फॉल्स। या अगर तू करेगी ये पूरा कंटेन्स करता है 02, तो भी गलत होगा, क्योंकि अभी ये फर्स्ट ऑफ फैब लिखा हुआ है, इट कुड बी लाइक ओवर हियर 6th ऑफ फैब है, तो हो सकता है 2nd ऑफ फैब भी मिल जाए। तो मेरे को तो पर्सनली क्या लग रहा है कि हमें एक एक रो को जाके देखना चाहिए, उसका क्या डेट है, एंड देन बेस्ड ऑन दैट हम इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। किसी और को कोई और अप्रोच लगती है क्या? ट्राई करने का बताओ। बोलना पीयूष एक बार। मैं सोच रहा हूँ कि हम एक एक रो को चेक करें, कि लाइक मैंने ये रो ली, इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लिया कि इसका मंथ वैल्यू कौन सा आ रहा है, एंड स्विच केस लगा दिया, इफ इट इज 01 देन डू दिस, इफ इट इज 02 देन डू दैट। क्योंकि अभी तो हमें सॉर्टेड डेटा मिला है, बट व्हाट इफ ये सॉर्टेड ना हो, मैं इसको अनसॉर्ट कर देता हूँ, सॉर्ट A to Z, ठीक है ना। तो अभी तुम्हें ये भी नहीं कह सकता कि अगला वाला तुम्हारा सेम मंथ होगा,
कुड बी डिफरेंट। हाँ मतलब ये अप्रोच तो है ही है, मतलब करना तो इसी से ही पड़ेगा पहले तो, जब तक कोई दूसरा आइडिया नहीं आता। हाँ, यही बेस्ट चीज है। तुम्हें कभी भी स्टक नहीं होना। तुम्हें एक जो सबसे पहला आइडिया सूझा है, जस्ट उससे ही ट्राई करो कि ऑटोमेट हो जाए, उसके बाद उसको इम्प्रूव करने पे वर्क करो। ठीक है, तो अभी हम ये करते हैं कि हम जो है इसमें से पहले मंथ एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो हम वापस स्टूडियो पे गए, हमने डेट तो एक्सट्रैक्ट कर ली, अब हमें चाहिए मंथ कौन सा है। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा असाइन। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बना लिया, लेट्स से करंट मंथ। अब यहाँ पे ये चीज एक नई है, तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, उसमें से तुम्हें कुछ स्पेसिफिक वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एक सब स्ट्रिंग फंक्शन। सब स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है कि तुम्हारे पास एक कोई स्ट्रिंग है, लेट्स से फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड कह दूं मैं, ठीक है, हेलो वर्ल्ड गुड मॉर्निंग। तो अब मैं इसका जो कोई भी एक छोटा सा पार्ट भी पिक करूँ, जैसे ये ले लिया मैंने, ये ले लिया, इसको ले लिया, कोई भी चीज जो उसके अंदर आती हो पूरे स्ट्रिंग के, वो एक सब स्ट्रिंग कहलाती है। इवन ये कंप्लीट सेंटेंस भी खुद ही का एक सब स्ट्रिंग है। ठीक है, ये समझ में आएगी व्हाट व्हाट आई मीन बाय सब स्ट्रिंग। एक बार वापस समझाना मेरे। सब स्ट्रिंग का मतलब होता है कि तुम्हारा कोई एक सेंटेंस है, लाइक हेलो वर्ल्ड गुड मॉर्निंग, उसका कोई भी एक पार्ट वो उसका सब स्ट्रिंग होगा। लाइक हेलो एक सब स्ट्रिंग है पूरे सेंटेंस का, इसका एक करेक्टर भी ई, ये भी इस पूरे इसका सब स्ट्रिंग कहलाएगा। ठीक है, तो सब स्ट्रिंग ठीक है इज ठीक है। वो छोटा स्ट्रिंग जिसको मिला मिला के तुम्हारा पूरा बड़ा वाला स्ट्रिंग बनाओ, या उसका जैसे एक पार्ट हो। गुड एक पार्ट है तुम्हारे पूरे कंप्लीट सेंटेंस का, सो दिस इज योर सब स्ट्रिंग। ठीक है, ओके। तो अभी मैं यहाँ पे क्या है एक सबस्ट्रिंग फंक्शन लगाऊंगा। आई नो कि जो मेरा डेट का फॉर्मेट है वो क्या है, dd डॉट mm डॉट yyyy, ये मेरे को यहाँ इनपुट में फॉर्मेट मिला है। इसको बंद कर देता हूं मैं, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मेट है डेट का वो है dd डॉट mm डॉट yyyy। मुझे चाहिए बीच का डॉट mm। ठीक है, ये वाला पार्ट मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से ना मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है एक्सट्रैक्ट करना, और कितने करेक्टर एक्सट्रैक्ट करने हैं। लाइक ये 0 इंडेक्स हुआ, ये 1 इंडेक्स हुआ, ये 2 इंडेक्स हुआ डॉट का, थर्ड इंडेक्स पर है m। तो मैं क्या कह सकता हूँ, डॉट सबस्ट्रिंग थर्ड इंडेक्स से एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करो, टोटल 2 करेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, एंड दैट्स इट। तो ये जो 3,2 है अभी, ये क्या रेफर करेगा, स्ट्रिंग में जो थर्ड इंडेक्स है 0 1 2 3 0, ये वाला, यहां से एक्सट्रैक्ट करना चालू करो, और टोटल तुम्हें कितने करेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, 2 करेक्टर्स, तो 0 एंड 6। तो ये हमें 0 6 एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। तो ये आ गया हमारे पास करंट मंथ। तो यहाँ पे हम इसको चेक कर लेते हैं, एक मैसेज बॉक्स लगा देते हैं, यस की जगह राइट लाइन लगा देता हूँ मैं। यहाँ पे लिखा करंट मंथ, इसकी वैल्यू हो गई करंट मंथ। ठीक है, अब मेरे को नेक्स्ट क्या करना है, मुझे इनको सेपरेट आउट करना है। तो मैं एक नई शीट बना लूं क्या, या फिर मुझे तो इनकी सिर्फ वैल्यू सम करनी है ना, कि 6 वाला मंथ जो है उसकी वैल्यू 354 है, नेक्स्ट इसमें कहीं भी 6 मिलता है उसकी वैल्यू उसको सम अप कर दूं मैं इसमें। तो मैं नेक्स्ट क्या करता हूँ कि मैं इसमें एक मल्टीपल असाइन बना देता हूँ। ये हमारा जो अभी अप्रोच चल रहा है ना, बहुत ही नेव चल रहा है, जस्ट बना रहे हैं अभी अपन, इसको फिर हम बाद में वो करेंगे,
एफिशिएंट बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने एक जनवरी बना दिया, एक मैं फरवरी के लिए बना देता हूँ, ऐसे मेरे को फुल सारे हर महीने के लिए बना रहा हूँ मैं। इट शुड बी मार्च। अच्छा, ये जो वैल्यूज है ये एक तरह का अमाउंट है कि कितना एक्सपेंडिचर करा है, तो उसका डेटा टाइप क्या होगा? डबल। ओके, तो मैं इन सबका डेटा टाइप भी डबल कर देता हूँ हाथों हाथ। एनी आइडिया यहाँ पे क्या लिखूं? डीबीएल लिख देना। डबल अगर लिखते हैं तो क्या आता है? बहुत सारे आ रहे हैं। एग्जैक्ट वन डी जो डी हमें चाहिए वो ये है, डबल सिस्टम डॉट सिस्टम। डबल। अब मैं बाकियों को भी सिस्टम डॉट डबल कर दूँ। ये हो गया मई, जून, जुलाई। अच्छा, मल्टीपल असाइन के बारे में तुम्हें बताया क्या? नहीं। नहीं, नहीं बताया। ओके, तो जैसे हम सिंगल सिंगल असाइन एक्टिविटी लगाते हैं ना, तो जस्ट सेम इज मल्टीपल असाइन। तुम इंस्टेड ऑफ सिंगल एक एक्टिविटी में सारे ऐड कर सकते हो। इसका खाली ये रहता है कि तुम्हारा स्पेस बचता है कोड के अंदर। जैसे एक सेकंड रुको, अगस्त, सितंबर, देन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और इनको भी मुझे टाइप चेंज करना पड़ेगा। तो कहाँ पर है? सिस्टम डॉट डबल, सिस्टम डॉट डबल। किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है क्या कि इतने सारे वेरिएबल ना बनाने पड़े, हम क्या कर सकते हैं? क्लास कुछ डिफाइन कर सकते हैं। क्या? क्लास बना सकते हैं। क्लास? ऐसा नहीं कर सकते क्या अपन, मतलब जनवरी से लेकर पूरे दिसंबर तक का, मतलब पर यार वो तो कैसे पॉसिबल होगा? नहीं बोलना। डेटा है। नहीं नहीं, वो ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं। तो बोल के तो देख। नहीं मतलब कुछ एक्टिविटी लगा के जनवरी से लेकर दिसंबर तक अगर ये रीड कर लेता है तो सिर्फ अपन को, मतलब पर यार नहीं यार, वो तो कैसे होगा? अरे नहीं होगा, नहीं होगा वो। क्या वो कैसे होगा होगा? ही नहीं। भाई नहीं, बताएगा छोड़ तो छोड़। बताएंगे ना। हो सकता है कोई अरे एक्टिविटी हो। नहीं होगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल, होने को हो सकता है हो जाए। नहीं, नहीं होगी, नहीं वो नहीं होगा। नहीं होगा वो। अच्छा, यार देखो हम दूसरी चीज क्या कर सकते थे। हमने एरेज के बारे में पढ़ा है। हाँ। क्या होता है वो कि मैं एक ही डेटा वही, टाइप हाँ। का हमारे पास मतलब एक वेरिएबल, हम्म, जिसमें मतलब तुम एक ही तरह की कलेक्शन होती है, उसमें सिर्फ इंटीजर है तो इंटीजर 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 डाल दिए तुमने, स्ट्रिंग 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 डाल दी, एक साथ कलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो हम क्या कर सकते थे, इंस्टेड ऑफ 12 वेरिएबल बनाने के एक सिंगल वेरिएबल बनाते, एक एरे या एक लिस्ट, और उसके अंदर हम इंडेक्स पे ऐड करते हैं। लेकिन अगर जीरो इंडेक्स पर कुछ है, सबसे पहला एलिमेंट जो भी होगा वो जनवरी कहलाएगा, दूसरा एलिमेंट हमारा फेब्रवरी कहलाएगा, तीसरा मार्च कहलाएगा, और सिर्फ उसी पर्टिकुलर पोजीशन पे वैल्यू ऐड करते रहते। ऐसा कुछ कर सकते थे। तो फॉर नाउ मैं इन सब में जीरो असाइन कर देता हूँ। ये देखो ये कितना रिपीटेटिव वर्क है।
मेरे को 12 वेरिएबल बनाने पड़े, 12 को 12 वैल्यू असाइन करी, अभी भी एरर दे रहा है। टू टाइप सिस्टम डॉट स्ट्रिंग 1:4, कोई इनमें से स्ट्रिंग ही रह गया है अभी, चेक करो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, स्ट्रिंग लगा रखा ठीक है, है। सिस्टम डबल लगा रखा है उसमें, अभी भी डबल नहीं लगा रखा। हाँ, सिस्टम डॉट डबल इज डबल, अच्छा ठीक है, ओके। ठीक है। वही अब लगाना है मुझे। अभी मैं इसको बाहर रख देता हूँ। अब मेरे पास करंट मंथ आ गया है कि 01 है, 02 है या 03 है, ठीक है। तो अब मेरे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं। अगर 01 होगा तो मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे जो जनवरी वाला वेरिएबल है उसमें ऐड करूंगा सम को, 02 होगा तो फेब में, 03 होगा तो मार्च में। तो अब मैं नेक्स्ट क्या कंडीशन लगा सकता हूँ कि वो चेक कर ले कि इफ दिस इज दिस देन जनवरी में ऐड करना है। सोचो कंडीशनल्स में क्या क्या यूज करा है हमने, इफ करा है, एलिफ करा है, स्विच केस करा है, इफ यूज कर सकते हैं। इफ, ओके पहले हम इफ से ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कंडीशन क्या लगाएंगे कि लाइक करंट मंथ डॉट इक्वल्स 01, और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा, देन मैं शो एल्स पे जाऊंगा, फिर मैं यहाँ पे एक इफ लगाऊंगा, फिर अगेन इफ, ऐसे 12 इफ लगाऊंगा। ठीक है, पीयूष, फिर तो डायरेक्ट स्विच एक्टिविटी लगा के काम क्यों ना कर ले? स्विच कैसे, लेट्स से मैं स्विच जैसे लगाता जैसे हूँ। ये वैल्यू मिलती जाएगी वैसे वैसे उसका सम करते जाए। ओके लेट्स ट्राई स्विच। एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास, कर दो। करंट मंथ, मैं न्यू केस में यहाँ पे लिख दिया मैंने 01, और इसका जो टाइप है ये हमें चाहिए स्ट्रिंग। अब मैं यहाँ पे डालूंगा, देन मेरा 02 एक और नीचे आ जाएगा, एंड देन 03, 02, 4। तो अब बताओ कौन सी वाली अच्छी लग रही है, ये कि ये? इसकी केतन वाली सही है वैसे तो। हाँ, दैट इज द परफेक्ट अप्रोच। हाँ ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि तुम्हारे पास मल्टीपल चीजें तुम्हें चेक करनी है, एंड जस्ट एक एक्सप्रेशन है, वो कंडीशन नहीं है। मतलब इट्स नॉट लाइक कि करंट मंथ हमारा लेस देन ग्रेटर देन है, किसी के सेम होना चाहिए। यहाँ पे इसकी 12 तरह की वैल्यू आ सकती है, तो हम उनको चेक कर रहे हैं, जो वैल्यू होगी उसके बेस पे कुछ ऑपरेशन हो जाए। तो अब मैं जैसे यहाँ पे एक असाइन लगा दूंगा, अगर 01 है, जनवरी है, तो जनवरी में ऐड हो जाए जो मेरी वैल्यू होगी। अब वैल्यू भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और असाइन लगाते हैं, इसको मैंने नाम दिया रो वैल्यू, और यहीं पे मैं उसको रीड कर लेता हूँ, करंट रो सेकंड कॉलम टू स्ट्रिंग, और इसको कन्वर्ट करने के लिए CDBL, ठीक है। एरर हटाते हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, जनवरी प्लस रो वैल्यू। ऐसे ही सेकंड केस में भी एक असाइन आ गया, यहाँ पे आ गया फरवरी इक्वल फरवरी प्लस रो वैल्यू, देन 03, पीयूष अपन इफ से करते तो इतना टाइम लगता है क्या? इफ से ट्राई कर लेते हैं। क्या करते तो? अगर इफ से सेम प्रोसेस करते तो कितना टाइम लगता, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने इफ किया, इफ करंट मंथ डॉट इक्वल्स 01, पहले मैं ये कंडीशन डालूंगा, देन यहाँ पे मेरा एक असाइन आएगा, देन मेरा यहाँ पे एक इफ और आएगा, देन मैं यहाँ पे डालूंगा करंट मंथ डॉट इक्वल्स 02, यहाँ पे एक असाइन, देन यहाँ पे एक इफ,
समझ रहे लोकपाल? हाँ ठीक है, समझ गया। तो ये भी 12 बार चलेगा प्रोसेस। हाँ 12, हाँ मतलब बेसिकली इसको उठा के 0203 लिखना है ना। हाँ, पर टाइम तो इसमें भी, इसमें ज़्यादा लग रहा है ना। बस दोनों में डिफरेंस क्या है, टाइम दोनों में लग रहा है थोड़ा सा, बट डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे तेरा जो देखने का है ना, लाइक प्रोसेसिंग वो इजी है, हाँ ठीक है, पिछला समझ वाला गया। हिडन हो गया एंड जस्ट मेरे को एक ऐड करना है। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया खिचड़ी अप्रैल। हो जाती है यार पूरी। क्या? हाँ क्या हो Reels में तो खिचड़ी बन जाती है पूरी। हाँ वो बात भी, हाँ वो भी सही, हाँ वो सही कह रहा, पर वो जल्दी बन रहा था वैसे। पर नहीं, हाँ केतन वाली। वो टाइम लेगा, क्योंकि उसमें भी क्या है कि एक तो वो स्क्रॉल बार होता जाएगा, तुम्हें स्क्रॉल करते जाना पड़ेगा, और उसमें भी तुम यही सेम प्रोसेस करोगे, कंडीशन लिखोगे, असाइन हाँ डालोगे, साइन एंड करना देन पड़ेगा, लिखोगे। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी तो इसको हम वो बहुत लाइक इजीली और बना सकते हैं, ये तो अभी सबसे नेम अप्रोच कर रहे हैं हम, कि हमें ये सब ना करना पड़े, उसका भी एक तरीका है, बट लेट्स गो विद दिस फॉर नाउ। अभी सबसे पहले हमें यही सूझा, तो जो चीज जो सबसे पहले दिमाग में है उसको बना दो। फिर जब तुम बना रहे होते हो, देन जैसे अभी मेरे को हो रहा है कि यार मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, तो दिमाग चलता है और कि यहाँ पे आलस आलस कैसे करें, हाउ कैन वी बी लेजी एंड इम्प्रूव दिस। क्यों अभी सारे देख के ऐसे लग रहा है कि पिवट ही सबसे बेस्ट है, अपन यूज नहीं कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है। हाँ वही वही, उसमें आ रहा है उससे बट पिवट जल्दी ही से बन सबसे जाए बेस्ट ना। है। हम्म, बट पिवट से इतना एक प्रॉब्लम बस ये है कि जो हमारा आउटपुट है ना, हम्म। वो वैसा नहीं आएगा। मतलब उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, हमें पहले पिवट बनाएंगे, देन हम पिवट को रीड करेंगे, एंड देन हम आउटपुट बनाएंगे, ऐसा कुछ होगा। हो सकता है पिवट का जो आइडिया हो ज्यादा बेटर हो। तो यहाँ पे 9th कौन सा हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर। कोई बात नहीं, केतन तू पिवट बना देना बस। हाँ डेफिनेटली अब केतन, यही बनाएंगे। असाइनमेंट यूजिंग हाँ पिवट ओनली, ओके। and even for pivot if you just search over here pivot, create pivot table, तो देखो क्या करना होगा, बस इसमें तेरा सोर्स पाथ करना है, टेबल का नेम देना है, डेस्टिनेशन देना है, वो बना देगा। डेस्टिनेशन इज लाइक कौन सी शीट में बनाना है, कौन सी टेबल से बनाना है, वो हो जाएगा काम। अक्टूबर, ओ मैन मैं बहुत पक गया करते करते। काफी सीरियस बॉट है ये। बट इसको बनाते बनाते मेरे मन में बहुत से आए हैं कि लाइक मैं ऐसा कर सकता था, आई कुड हैव डू दिस, आई कुड हैव डन दैट। अभी हम वो भी ट्राई कर लेंगे अगर टाइम बचता है तो। ठीक है, तो अभी नवंबर हो गया एंड फाइनली हम पहुंच गए दिसंबर पे। तो यहाँ पे आ गया दिसंबर प्लस रो वैल्यू। ठीक है, सो समहाउ हमें मिल गया कि हमारे 1 से 12 में क्या होगा। एक मैसेज बॉक्स और लगा देता हूँ डिफॉल्ट में। डिफॉल्ट क्या होता है कि जब हमारे सारे केसेस फेल हो जाते हैं तो रन होता है। तो इसका एक रीजन हो सकता है या तो लॉजिक में कुछ गड़बड़ हो या इनपुट गलत हो। तो बेस्ट केस सिनेरियो ये कभी रन ही नहीं होना चाहिए। ओके, फाइनली अब मेरे को आउटपुट देना है। ठीक है, कि यूजर को जो चाहिए वो एज एन आउटपुट उसके पास आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, विल डेटा टेबल यूज करूंगा, एंड यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ इसे मंथ, एंड यहाँ पे दे देते हैं इसे टोटल एक्सपेंस। अभी देखो, अभी तो भाई बहुत हम जिस अप्रोच से जा रहे हैं इसमें कितनी मेहनत लगनी है। अभी हमने ये कर लिया, ठीक है, हमारे पास ये जो फॉर लूप खत्म होगा तो हर वेरिएबल के अंदर कुछ सम अप होके वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब मुझे वो वैल्यू इसके अंदर डालनी है।
सो मैं क्या यूज करूंगा, ऐड डेटा रो। इसको भी एक काम करते हैं, सीक्वेंस में डालते हैं। बट भाई ये एक अच्छी लर्निंग है इस प्रोसेस इस बॉट को बनाने की। हाँ मे भाई, भी तेरे जितना को बड़ा हो ना कॉन्टेस्ट उतना सही है। बट इसका है ना मतलब बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, मतलब ऐसे भी कुछ अपन इतना मतलब कर सकते हैं। अब देखो, जैसे मुझे अभी करने में बस डेटा टेबल आएगी ना, ये आएगी, ठीक है। मुझे यहाँ पे एंट्रीज करनी है, जैसे जनवरी, जनवरी की टोटल वैल्यू, फरवरी, फरवरी की टोटल वैल्यू, ठीक है। सो मेरे को यहाँ पे भी इसको कितनी बार लगाना पड़ेगा, 12 बार, बराबर। राइट, सही जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। एरे रो में क्या आ गया मेरे पास, मैंने लिखा जनवरी, एंड देन मेरा जनवरी वाला वेरिएबल। एक बार चेक कर लेते हैं, हमने इसका डेटा टाइप क्या रखा हुआ है, डबल, ठीक है। और इसका वेरिएबल बना देते हैं dt आउटपुट, या फिर dt टोटल एक्सपेंस ले देता हूँ मैं, ज़्यादा क्लियर है। और यहाँ डेटा टेबल पास कर दी मैंने, dt टोटल एक्सपेंस, ठीक है। अब ध्यान रखना काउंट का, जनवरी हुआ है अभी। अब मैं सिंपल फैब दे रहा हूँ, शॉर्ट। अब मेरे पास दूसरा कोई वो नहीं है क्या तरीका इसको करने का, या फिर ये एक ही है? सोचो सोचो, तरीके तो एक चीज को करने के बहुत होते हैं। हाँ, वही कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें तो इतना टाइम लगेगा। हाँ, बहुत टाइम लगेगा इसमें वही तो। तो सोचो बेस्ट वे क्या होगा। ये फरवरी में एरर क्यों दे रहा है, फरवरी इज नॉट, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर रखी होगी। तो जस्ट ऐसा जरूरी नहीं है यार तुम कोई एक्टिविटी, जस्ट अप्रोच सोचो कि शायद ऐसा कुछ हो सके, उससे ही हो जाए। एक्टिविटी बताना मेरा काम है, बट लॉजिक सोचना तुम्हारा काम है। कलेक्शन क्या होती है? कलेक्शन? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कलेक्शन? कलेक्शन मतलब बेसिकली सारे मंथ्स का एक कलेक्शन हो गया, वही। है ना, मतलब मंथ क्या है, मतलब एक तरह की चीज एक हो गई कलेक्शन मंथ। है। तूने कैसे मतलब मंथ का एक जनवरी। इकट्ठा कर लो, वो एक कलेक्शन कहलाता है, हाँ, ठीक है। राइट। तो इसमें क्या चीज थी कि जो मंथ है वो एक ही डेटा टाइप है, मंथ, कैलेंडर का एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज अ उसको हम एक डेटा टाइप कह सकते हैं। लाइक कैलेंडर एक ऑब्जेक्ट हो गया जो कुछ स्टोर करता है, एंड मंथ एक एलिमेंट हो गया। सिमिलरली हम कुछ ऐसा ही बना सकते थे कि जैसे हम डबल वैल्यूज ही हम स्टोर कर रहे हैं, व्हाई नॉट अ कलेक्शन ऑफ डबल, मतलब एक ऐसी कलेक्शन जो डबल टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सके। पता नहीं यार, केतन देखो आइडिया। रिपीट करना एक बार प्लीज क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था कि अभी हम क्या कर रहे हैं, 12 तरह के हमने वेरिएबल बनाए हैं जो 12 वैल्यू स्टोर कर सकें, राइट। 12 के जो 12 वेरिएबल हैं उनका डेटा टाइप क्या है, डबल। डबल। और हमने कलेक्शन के बारे में क्या पढ़ा है कि एक एक सिंगल डेटा टाइप की चीज को जब हम ढेर सारे इकट्ठा कर लें तो उनको कलेक्शन कहते हैं। मतलब एक हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल क्या ले सकते हैं, हमने कैलेंडर का लिया, ठीक है, कैलेंडर एक कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ मंथ्स। तो वैसे ही हम एक ऐसी कलेक्शन नहीं बना सकते जो कि कलेक्शन ऑफ डबल वैल्यू हो। बना सकते हैं। कलेक्शन पर के बारे में हमने जब वेरिएबल्स एंड एक्सपेंस पढ़ा था तो हमने एरेज पढ़े थे। एरेज क्या होते हैं? हाँ वो कलेक्शन ही होता है बेसिकली, एरेज बहुत सारे जहाँ पे वैल्यू आएगी टेबल हाँ, की। तो अपन उससे भी तो कर सकते हैं ना, फिर हो सकता है क्या, मतलब सारे मंथ्स का नाम ही लिख दें अपन। नहीं नाम तो है ही नहीं है ना अपने पास में, नाम है दे ना। रहे हैं अपन वेरिएबल में। अच्छा, ये अभी मेरे दिमाग में से एक और अप्रोच, हमारे पास दो अप्रोच और हैं अभी। पहली हो गई कलेक्शन एंड दूसरी हो गई नाम। हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि कहीं पे हमने ऐसे स्टोर कर दिया जनवरी है तो जनवरी की वैल्यू उठाए उसमें ऐड करें,
फेब्रवरी है उसमें ये अप्रोच ही सोचनी है लोकपाल, खाली चीज होती है डेफिनेटली हम उसको भी करते हैं, उसको डिक्शनरी कहते हैं। जो तू कहना चाह रहा है उसको कहते हैं डिक्शनरी, हम अभी पढ़ा नहीं है हमने। पीयूष, हम्म। कॉन्केटिनेट नहीं कर सकते क्या अपन इसको? कॉन्कैटिनेट, हाँ, कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग होती है। मैं मतलब मेरी अप्रोच में थोड़ी हाँ एक्सप्लेन कर दूँ। बता। यहाँ पे मन लिखा हुआ है ना, हाँ वहाँ उसको अपन रिप्लेस कर दें जनवरी से, ठीक है, और सारी जनवरी वाली एक तरफ कर दें। मतलब इसमें जहां जहाँ पे 01 लिखा है उसको जनवरी से रिप्लेस कर दें। मतलब उनको ना मतलब एक वो बना दें। नहीं, हाँ लेट्स मतलब से, जनवरी से इस पे लेट्स से जनवरी से ही कर दें। हाँ ये मेरे पास है। अब यू वांट कि जहां जहाँ पे 01 लिखा है वहां जनवरी से रिप्लेस कर दें। हाँ, सही, तो फिर तो सबका ही बदलना पड़ेगा ना। नहीं एक सेकेंड, जस्ट थिंक, ये है तो अब इसको 01 को मैं जनवरी से रिप्लेस करूं, सो दिस इज योर आउटपुट। बट मैं 01 को जनवरी से तब रिप्लेस करूंगा तो मैं पूरी उसकी वैल्यू को रिप्लेस करूंगा ना, मैं केवल फिर वो नहीं छोड़ दूंगा ना। मतलब 2020 भी आ रहा है, 2020 भी आ रहा है, क्योंकि मेरे पास इतनी तो मतलब सोचने के लिए डेटा है ही नहीं है ना। नहीं। मेरे को पता है कि साल तो एक ही है ना, हाँ ठीक है। तो मैं 01 को जनवरी से कर दूंगा, 02 को फेब से कर दूंगा, तो उसके बाद में ना फिल्टर लगाना इजी होगा। प्रॉब्लम उसमें बस एक आ सकती है, लेट्स से हमारे पास डेट है 02.01.2019, ठीक है। तूने कंडीशन लगाई है कि जहाँ पे 01 हो वहां पे जनवरी आ जाए, 02 है तो फेब्रवरी आ जाए, 03 है तो मार्च आ जाए, राइट। अब इसको हम अगर कन्वर्ट करें तो क्या आएगा, जनरलाइज सोच, 02, ओके, 02 मतलब है फेब्रवरी, 01 इसका मतलब तो हुआ जनवरी, 22 कुछ नहीं होता, पर 2 के अंदर 01 आ रहा है, ओके दैट इज जनवरी, एंड देन 9। सो अभी इससे कुछ कर पाएंगे कि हम इसमें फेब्रवरी भी आ रहा है जनवरी भी आ रहा है। हाँ यार ये तो सही बोल रहा हूँ। तो जो आई नो तेरा ये था कि हमें डेट और ईयर से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो मंथ से फर्क पड़ता है। एंड तो क्यों ना हम उसका हर एक में जहां जहां हो सके जनवरी फेब्रवरी लिख दें, एंड देन फिल्टर करके हमारा डेटा इजीली हो जाएगा। हाँ बट अगर फिर अपन ये अप्रोच लगाते तो थोड़ी मतलब अप्रोच फिर अपन ऐसे लगाते, लेफ्ट से 6 कैरेक्टर पे अपन को काउंट करना है, 6 और 7 कैरेक्टर को, वो फिर भी एक मतलब ठीक थी। बट ये भी नहीं यार, ये भी नहीं नहीं जज रहा। ओह दैट इज आल्सो नाइस अप्रोच यार, जस्ट थिंक, हम ये भी एक अच्छी अप्रोच है। अभी हमारे पास 3 हो गई हैं। तो फर्स्ट चीज की जो तूने बताया, तुम रो वाइज जाओ, हम उसमें मंथ तो एक्सट्रैक्ट कर ही सकते हैं। तो अगर तुम्हें मंथ मिल गया तो इसी टेबल में तुम इसको अपडेट कर दो। डेट जैसे ये लिखा है ना, तुमने यहाँ से एक्सट्रैक्ट करा 06, ओ इट्स 06, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जून, खत्म, वो अपडेट हो गया। सिमिलरली हर रो के लिए कर दिया तो यहाँ पे तुम्हारे फिर एक नई डेटा टेबल बन गई जिसमें से मंथ लिखा है। नाउ फिल्टर करो, ऐड करो, राइट रेंज करो, पॉसिबल, अच्छा अप्रोच है, ट्राई करना है इसको भी। मैं भी इसको कंप्लीट करता हूँ, ये हमने इतनी मेहनत कर दी तो ठीक है। तो ये हमारे पास होपफुली अगर 12 बार लिखे, 12 एक्शन है, मतलब 12 तो हमने एडिटर को लगा दी है, ठीक है। अभी मैं एक राइट रेंज करके देखता हूँ, यहाँ पे क्या आएगा पाथ, लेट्स से डेस्कटॉप, टोटल पेमेंट्स, इसको मैंने नाम दे दिया शीट 2, या आउटपुट दे देते हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक्टिविटी का जीटी टोटल एक्सपेंस, ओके, इसको करते हैं बंद, डोंट सेव, डिबग। तो अभी हमने आज देखा कि हमारे पास एक ये अप्रोच है जो हमने करी, इसके अलावा हमने 3 अप्रोच और सोची। पहली केतन की, कि हम जो है सब हमें डेट और ईयर से क्या फर्क पड़ता है, हम क्यों ना हमारी एक्सेल में उसको चेक करें, मंथ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, रिप्लेस कर दे कि वो अगर 01 है
तो वहां पे जनवरी लिखा आ जाए, 02 है तो फेब्रवरी लिखा आ जाए, बाकी की डेट और ईयर हट जाए। देन हम उसको फिल्टर करेंगे बेस्ड ऑन मंथ एंड सम करके आउटपुट कर देंगे। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट अप्रोच जो हमें ट्राई करनी है। सेकेंड अप्रोच है लोकपाल की, कि हम क्यों ना इसे की वैल्यू पेयर कर दें। मतलब अगर जनवरी है तो जनवरी के अंदर ही ऐड होता जाए, फेब्रवरी है तो फेब्रवरी के अंदर ऐड होता जाए। और एक थर्ड हो गई हमारे पास कि हम एक लिस्ट बना सकते हैं, मतलब वो मैं भी बताता हूँ। तो पहले हम आउटपुट देख लें क्या आया। इसने हमें टोटल दे दिया, इसने इनका 0 दिया है, कहाँ से, 7th से। तो क्या इसका मतलब ये है कि इसमें है ही नहीं 0 5 6? हाँ ठीक है। अब अगर सिर्फ 0 6 का देखते हैं तो हमारे पास सिर्फ 354 है। करेक्ट, ठीक है, ये तो बन गया। अभी अपने पास टाइम नहीं है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन क्या ट्राई करने वाले हैं। पहले तो ये तुम दोनों को समझ में आया जो केतन वाला आइडिया है? लेकिन वाला समझ आ गया। समझ में आ गया? बताओ मैनुअली क्या होगा। पॉसिबल नहीं है। वो ये क्या? कह रहा है कि ये वाला ये जो मंथ है ना, वहाँ पे अपन नेमिंग कन्वेंशन ले रहे हैं, जैसे 01 है वहाँ जनवरी लिख दें, पर यहाँ पे डेट्स भी दे रखी है और वो ईयर भी दे रखा है, तो वहाँ जहाँ जहाँ 01 है वहाँ पे भी वो जनवरी लग जाएगा। लेकिन अब उसी को देख, हमें फर्क नहीं पड़ता कि पहले क्या है और बाद में, हमें सिर्फ मन से फर्क पड़ता है। ठीक है, ठीक है। हमने यहाँ पे ये समझा था डॉट सबस्ट्रिंग फंक्शन क्या कर रहा है। यहाँ पे जब मैंने करंट मंथ लगाया ये रो डेट डॉट सबस्ट्रिंग 3,2, इससे क्या हो रहा है कि थर्ड इंडेक्स पे जो चीज है और वहां से टोटल 2 लेंथ का कैरेक्टर का कोई भी कीवर्ड लाइक 01 02 03 जो मंथ वाला है वो एक्सट्रैक्ट करके दे रहा है। ठीक है, तो तुम रो वाइज गए, तुमने देखा कि यहाँ पे डेट के यहाँ पे क्या आ रहा है, 01 आ रहा है मेरे पास। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा इसे एज जनवरी, इस सेल को। सिमिलरली ये भी 01 आ रहा है जनवरी, नीचे ये वाला मेरा 02 आ रहा है तो मैं इसको फेब्रवरी अपडेट कर दूंगा। ऐसे ये मेरे पास जितने आएंगे मैं इनको अपडेट करता जाऊंगा। लेट्स से ये सारे मेरे फेब्रवरी है, फेब्रवरी हो गए, देन मार्च अप्रैल मई। ओके, देन क्या कर सकते हो, अब तुम्हारे पास ये पूरा डेटा फिल्टर होने लायक हो जाएगा। तुम पूरी टेबल को उठा सकते हो, जस्ट फिल्टर इट आउट कि जहां पे डेट कॉलम में जनवरी लिखा है वो एक डेटा टेबल आ जाए, उसके ऊपर तुमने इटरेट किया और जो वैल्यूज आई उनको सम कर दिया एंड तुमने उसको लिख दिया फाइनल आउटपुट में। एक अप्रोच ये हो गई, दोनों को समझ में क्लियर हो गई ये वाली अप्रोच। ये तुम ट्राई करना। अच्छा, इस चीज का बता, अगर तुम्हें मानो कि किसी एक सेल को अपडेट करना है एक्सेल में, लाइक तुम्हें यहाँ B2 पे कुछ लिखना है, तो क्या यूज कर सकते हो, एक्टिविटी। मैं यहाँ पे लिस्ट कर देता हूँ, जैसे हमारे पास ये एक्टिविटीज हैं, इनमें से कोई एक्टिविटी है जो तुम्हें लग रहा है काम में आ सकती है। चलो मैं बताता हूँ। VLOOKUP नहीं, VLOOKUP तो क्या, हमें राइट करना है तो हम सिंपली राइट लिखेंगे। हमारे पास यहाँ पे सेल के अंदर एक एक्टिविटी है राइट सेल। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि स्पेसिफिकली क्या लिखना है और कहाँ लिखना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ पे यूज करूँ, अगर एक्सेल प्रोसेस स्कोप में गए और यहाँ पे मैंने इसको ड्रैग कर दिया, यहाँ भी नहीं, इसके अंदर भी यूज एक्सेल फाइल में लगाना पड़ेगा इसे। समझ गया बेसिकली। तो यहाँ पे जैसे तुमने लिख दिया जनवरी, रेंज क्या होगी यहाँ पे, एक्सेल डॉट तुम्हारा शीट का नेम डॉट रेंज, और यहाँ पे तुम्हारा सेल आ गया B1। तो B1 पे अगर लिखना है तो अभी भी एरर दे रहा है, एक्सेल राइट सेल रेफरेंस, मतलब ये भी अभी गलत लिखा है, रेंज डॉट एक्सेल कस्टम इनपुट। यहाँ पे क्या गड़बड़ आ रही है,
वर्कशीट क्विक हैंडल, notion of Excel I range indexer, yes. ओके, ये चीज मैं देखता हूँ। तुम इसको क्लासिक एक्टिविटी से कर सकते हो। उसमें तुम्हें अगर क्लासिक एक्टिविटीज यूज करनी हो तो मैं यहाँ पे अगर दिखाऊं तो राइट सेल तुम्हारा एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप का है। यहाँ पे तुमने ऐसे सेल एड्रेस ली थी कि इस पर्टिकुलर सेल पे तुम्हें लिखना है, तो तुम क्या कर सकते हो, फॉर ईच लूप लगाया एंड देन यहाँ पे B2 B3 B4 उस पे तुमने ऐड ओवर ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये वाली अप्रोच ट्राई करना। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इसी वो प्रोसेस को डिफरेंट अप्रोच से ऑटोमेट करेंगे। ठीक है, पहले ये वाली अप्रोच एंड देन कोई दूसरी अप्रोच। ओके, चलो मैं इसको बंद कर देते हैं आज का।